बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं साइमल्टेनियस जिनको हमने सॉल्व किया था, हम उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखेंगे। याद रखें, जब भी आप प्लॉटिंग की बात करते हैं तो आप लीनियर इक्वेशंस को ही प्लॉट कर सकते हैं इजीली। बाकी नॉन लीनियर के लिए ये कोर्स, यहाँ जो लीनियर की डिस्कशन हो रही है वो उससे आगे है, ठीक है। तो अब मेरे पास है दो इक्वेशंस, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 थी, एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास थी 3x माइनस 4y इक्वल टू 2। सबसे पहला काम मैं करूँगा, दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा और वाई इंटरसेप्ट। इसका एक्स इंटरसेप्ट मैं निकालूंगा, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा, और फिर दोनों के वाई इंटरसेप्ट। पहले इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो याद रखें, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको इक्वेशन के अंदर वाई जीरो पुट करना होगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो, तो यहाँ वाई जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपके पास 2x इक्वल टू 7 आ जाएगा, वहां से x इक्वल टू 7 ओवर 2 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड कर। तो आपका एक्स इंटरसेप्ट का जो जो पॉइंट बनेगा वो होगा 7 ओवर 2 कॉमा 0, या जिसको आप कह सकते हैं 3.5 कॉमा 0। फिर इसी इक्वेशन का मैं जो है y इंटरसेप्ट निकालता हूँ। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे x0 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। जब x0 पुट करूंगा तो ये टर्म गुम हो जाएगा, ये रह जाएगा 3y, तो 3y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 7 ओवर 3। तो इसका मतलब जो मेरा y इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा x की जगह 0 और y की जगह 7 ओवर 3। ये पॉइंट है x कामा y, ये भी x कामा y, ये x0 y, ये यहाँ पर y0 था और x जो है 7 ओवर 3 था। इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी साइड है वहाँ पर उसके भी मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं। तो पहले मैं इसका जो है x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y0 पुट करना पड़ेगा। y0 करूँगा तो ये टर्म गुम हो जाएगा, तो बच जाएगा ये 3x इक्वल टू 2। वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 3। तो मेरा जो x इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा 2 ओवर 3 कॉमा 0 इस इक्वेशन के लिए। अब इसी इक्वेशन का मुझे x इंटरसेप्ट भी चाहिए, सॉरी y इंटरसेप्ट, x तो मैंने निकाल लिया है। अब मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, और y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है कि हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। x 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये रह जाएगी माइनस 4y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2 ओवर माइनस 4 या y इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो इसका मतलब है मेरे पास ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 1 ओवर 2। तो ये इसका x इंटरसेप्ट, ये इसका y इंटरसेप्ट, ये इसका x इंटरसेप्ट, ये इसका y इंटरसेप्ट। ये इस लाइन को प्लॉट करने के लिए इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मैं यूज़ करूंगा, और इस लाइन को प्लॉट करने के लिए इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों यूज़ करूंगा मैं। लेट्स डू। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों है, और इस इक्वेशन का ही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों है। सो लेट्स प्लॉट देम नाउ। Let me make x-axis and y-axis both. This is my y-axis, and let me draw my x-axis. This is my x-axis. Now ये पॉइंट, इस लाइन को मैं पहले प्लॉट करने लगा हूँ, तो ये दोनों पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा इसके ऊपर। ये y है, ये x है, ये x बार है, ये y बार है, ठीक है। तो ओके, चलें इनको नंबर्स भी दे देते हैं। ये 1 एक्स एक्सिस पे 2 3 4 5, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये चलते रहेंगे नीचे। ये भी इस साइड चलते रहेंगे, ये साइड, ये 1 2 3 4 5।
अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये मुझे प्लॉट करना है। ये पॉइंट है 3.5, 0, यानी x की वैल्यू 3.5 होनी चाहिए और y 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 3.5 कहाँ होनी चाहिए? x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y 0 है, तो ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर आएगा। 3.5, ये 3 है, 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट है 0,7/3। अब 7/3 का मतलब क्या है? 7/3 का मतलब है 2 होल 1/3। तो ये दो पूरे हो जाएंगे, बाकी जो है 3 हिस्से करके उसका एक हिस्सा पिक करना है। तो यानी ये पहले तो ये पॉइंट x एक्सिस 0, y कुछ ना कुछ है, तो ये y एक्सिस पर आएगा। क्या होगा y एक्सिस पर? 2 होगा पूरा, और बाकी 3 हिस्सों का एक पिक करना होगा। तो 1 2, ये 2 तो पूरे हो गए, बाकी जो अगला ये आ रहा है, ये वाला, ये इसके 3 टुकड़े करके उसका पहला पिक करना है हमने। इसके 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2, ये तीसरा हिस्सा, 1 2 3। ये जो ऊपर वाला है ना, इसके 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। 3 में से एक पिक करना है, पहला वाला, तो ये पिक हो जाएगा यहाँ पर। 2 के बाद ये पॉइंट पिक हो जाएगा। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली कनेक्ट करना है आपने। इस पॉइंट से गुजारेंगे, ये हो जाएगी आपकी लाइन एक, और यूं ये आगे भी जाएगी। ये लाइन है आपकी, इस पॉइंट से गुजर रही है। ये एक्स इंटरसेप्ट है जो कि था 3.5, 0, और वाई इंटरसेप्ट ये था आपका 0,7/3 या 2 होल 1/3। अब एक और भी लाइन है ये वाली। अब ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है, ये लाइन है मेरी, कौन सी लाइन है? ये लाइन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये लाइन जो अभी प्लॉट की, इसी के ऊपर ये वाली लाइन अब प्लॉट करने लगे हैं, ये वाली। तो ये लाइन, इसका एक्स इंटरसेप्ट, जो है वो 2/3, 0 है। तो इसका मतलब 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 का मतलब, इसको मैं कंपाउंड फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये 2/3 1 से छोटा है, यानी मतलब ये फ्रैक्शन है, पहला ही पहला 0 से लेकर 1 के बीच वाले का। अगर कुछ होल होता, 1 होता, तो 1 के बाद 2 होता, तो 2, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उस केस में ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है। लेकिन 0 और 1 के दरमियान क्या है? 0 और 1 के दरमियान जितने भी पार्ट्स हैं या जो भी लेंथ है, उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है, फिर उसमें से 2 पिक करने हैं। तो आ जाते हैं 0 और 1 के दरमियान। ये 0 है, ये 1 है एक्स एक्सिस पर। इसके दरमियान ये जो पार्ट है, इसको मुझे 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 1 2, ये 3, और इसमें से मुझे 2 पिक करने हैं। तो 2 पिक करने का मतलब है मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? आई विल हैव टू बी हेयर, यहाँ पर, क्योंकि ये 1 2 3, 3 पार्ट हो गए 2 तक ये। तो ये पॉइंट है आपका, जो आपके काम का पॉइंट है अभी प्लॉट में, जो आपको हेल्प करेगा, ये वाला पॉइंट, दिस वन। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 0,-1/2, ये वाला। अब ये पॉइंट y एक्सिस पर है, क्योंकि y इंटरसेप्ट है। तो x एक्सिस पर 0, y पर -1/2। -1/2 का मतलब है ये जो भी है ना, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये भी -1/2 जो है, इसमें होल कुछ नहीं। जब होल नंबर नहीं आ रहा कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद, या कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर है तो प्रॉपर है, तो इसका मतलब है ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन माइनस के अंदर, यहाँ वाई एक्सिस पे। कितने पीसेस में डिवाइड करना है? 2 में, 1 2। ये 0 से लेकर -1 तक 2 टुकड़े हो गए। इसका पहला पार्ट ये हाफ यहाँ तक उठाना है। तो बेसिकली ये जो लाइन है जो आपकी, ये इन दो पॉइंट को, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट करेगी इस तरह से। ये लाइन आपकी जाएगी यूं, इससे क्रॉस होते समहाउ, इस तरीके से ये लाइन यूं जाएगी। Forgive me for my this crazy behavior of over here. So this is going to be kind of line 3x minus 4y equal to 2.
व्हेनेवर जब भी आपके पास ऐसा कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले कंपाउंड में कन्वर्ट करें और फिर उस आइडिया के हिसाब से प्लॉट कर लें। इसको हम डेस्मोस पर भी देख सकते हैं। लेट मी शो यू देयर। सो लेट्स प्लॉट द फर्स्ट इक्वेशन दैट वाज 2x प्लस 3y टू बी 7। सो ये वो इक्वेशन है जो हमने भी प्लॉट की थी, ये वाली 3.5, 0 और ये 0, 2.3 यानी 7 ओवर जो है 3 आ रहा था, जो भी ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन हमने प्लॉट की जो होती आपकी 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y टू बी 2 के बराबर था। ये वो दूसरी लाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये 0, -1/2 यानी -1/2 या -0.5, और ये दूसरा ये आपका 2/3, 0। ये आपकी दोनों लाइन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने प्लॉट की थी। आई होप दैट मेक्स अ बिट सेंस। बाकी और भी कहीं प्लॉटिंग मसला है तो नीचे कमेंट में बताएं, वी कैन डिस्कस।